भक्ति में बाधक 6 दोष। अत्याहार पराशश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अधिक आहार या संचय, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, वृथा आलाप, नियम आग्रह, असत्संग एवं लोल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए चित्त की चंचलता, इन 6 प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। टीका का भावार्थ। भक्ति साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधकों के चित्त में प्राकृत भावों की प्रबलता देखी जाती है, अतः वे प्रथम श्लोक में उल्लिखित वेगों का दमन करने में समर्थ नहीं होते। फलस्वरूप इस दशा में साधकों के हृदय में बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं जो भक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। साधकों के कल्याण के लिए अत्याहार आदि 2 श्लोकों में उन अनिष्टकर प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। अत्याहार का तात्पर्य आवश्यकता से अधिक आहार करना अथवा विषयों का संग्रह करना है। सांसारिक विषयों के संग्रह करने में तथा भक्ति विरोधी चेष्टाओं में लगे रहना ही प्रयास है। समय का दुरुपयोग करने वाली अनावश्यक व्यथा पर निंदा पर चर्चा करना प्रजल्प कहलाता है। भगवत सेवा की प्राप्ति रूप उच्चतम अधिकारी की प्राप्ति के लिए चेष्टा न कर निम्नतम स्वर्ग आदि की प्राप्ति के नियमों में आग्रह और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना ही नियम आग्रह है। विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य जनों का संग करना ही जन संग कहलाता है। श्रीमद् भागवत के कपिल देवहूति संवाद में जन संग छोड़ने के लिए सुंदर उपदेश है। हे देव, अज्ञानवश भक्ति विमुख असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही संग सत्पुरुषों भगवत भक्तों के साथ किए जाने पर वह निसंगत्व अर्थात संसार से मुक्त कराकर भगवत चरणों की प्राप्ति करा देता है। श्रीमद् भागवतम 3:23-55। जो व्यक्ति भक्ति योग के चरम फल स्वरूप कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें स्त्रियों का अवैध संग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यथार्थ तत्व को जानने वाले मनुष्यों का कहना है कि संसार से मुक्त होकर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति के लिए स्त्रियों का अवैध संग नरक का खुला द्वार है। श्रीमद् भागवतम 3:31-39। अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, खिलौने, अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 3:31-34। इस प्रकार जन संग का दोष दिखलाकर उसका निषेध किया गया है। तुच्छ विषयों में चित्त की चंचलता और अनेक मतवादियों के संग से अपने मन में अस्थिरता ही लौल्य का तात्पर्य है। उल्टा स्त्रियों की भांति कभी कर्म मार्ग में, कभी योग मार्ग में, कभी ज्ञान मार्ग में और कभी भक्ति मार्ग में भटकते रहने पर भक्ति वृत्ति का विनाश हो जाता है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। अत्याहार अर्थात किसी भी इंद्रिय द्वारा उसके विषय को अधिक रूप में ग्रहण करना। प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जन संग और लोल्य, ये 6 भक्ति विरोधी दोष हैं। अत्याहार अर्थात अधिक आहार, किसी भी विषय का अधिक सेवन अथवा आवश्यकता से अधिक संग्रह की चेष्टा, ये सब अत्याहार है। गृह त्यागी भक्तों के लिए संचय करना निषिद्ध है। गृह वैष्णव के लिए निर्वाह उपयोगी संग्रह की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता से अधिक संग्रह अत्याहार है। भजन पिपासु लोगों के लिए विषयी लोगों की भांति संग्रह करना उचित नहीं है। भक्ति विरोधी चेष्टा अथवा विषयों को भोगने की चेष्टा ही प्रयास का तात्पर्य है। प्रजल्प
समय को अनर्थक ग्राम्य वार्तों में व्यतीत करना ही प्रजल्प कहलाता है। नियम आग्रह क्रमशः उच्च अधिकारी की प्राप्ति के समय में निम्न अधिकारगत नियमों के प्रति आग्रह एवं भक्ति पोषक नियमों के पालन में अग्रह अर्थात निष्ठा का अभाव ही नियम आग्रह कहलाता है। जन संग भगवत भक्तों के अतिरिक्त अन्य लोगों का संग जन संग कहलाता है। लौल्य नाना प्रकार के असत मतों या अस्थिर सिद्धांतों को ग्रहण करने का लोभ या चंचलता और तुच्छ विषयों में आसक्त होना ही लौल्य वृत्ति है। प्रजल्प द्वारा साधु निंदा होती है एवं लौल्य द्वारा दूसरे अस्थिर सिद्धांतों की ओर रुचि उत्पन्न होती है, जिससे नाम अपराध होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इनका त्याग करना चाहिए। अनुवृत्ति ज्ञानों का अतिरिक्त ज्ञान संग्रह, कर्म फलवादियों का फल संचय और अन्यभिलाषियों का अतिशय विषय संग्रह अत्याहार कहलाता है। ज्ञानियों का ज्ञान अभ्यास, कर्मी की तपस्या और व्रत आदि, अन्यभिलाषी का स्त्री पुत्र धन संपत्ति के लिए परिश्रम प्रयास कहलाता है। ज्ञानी लोगों का वृथा शास्त्रीय तर्क वितर्क का पांडित्य, कर्मियों की अनुष्ठान प्रियता, अन्यभिलाषियों का इंद्रिय सुख कर आलाप ही प्रजल्प कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान शास्त्र की नियमावली ग्रहण करना ही आग्रह कहलाता है। लौकिक और पारलौकिक सुख भोग की लालसा से प्रयोग शास्त्र की विधियों के प्रति आसक्ति, तत्कालिक सुख प्राप्ति के लिए यूटिलिटेरियन सामाजिक सुविधावादी की भांति अपनी अवस्थान रूप विधियों के प्रति मर्यादा स्थापन ही नियम प्लस आग्रह अर्थात नियम आग्रह कहलाता है। भक्ति प्राप्ति के लिए जिन नियमों का विधान है उनके प्रति उदासीन रहना भी नियम आग्रह अर्थात नियम आग्रह ही है। ऐसे लोग अपने घृणित स्वेच्छाचार और दुराचार को भी आदरणीय और उन्नत राग मार्ग बतलाने की दृष्टा करते हैं। हरि भक्ति विलास में ऐसे लोगों की वृत्ति की निंदा की गई है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एवं केवलम। कल्याण कल्पद्रु में भी श्रील भक्ति ठाकुर ने कहा है, प्यारे मन, तुमने ये क्या किया? कच्ची उम्र में बिना जाने समझे ही शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में संकीर्णता का दोष लगाकर अपने को ठग लिया। तुमने शुद्ध सांप्रदायिक मान्यताओं और विचारों को धूर्तों का ढकोसला समझकर उन्हें छोड़ दिया। तुमने तिलक लगाना छोड़ दिया, गले की माला उतार दी, भजन की माला त्याग दी। सोचा कि तिलक लगाने से क्या होता है, भजन तो मन से होता है, माला की आवश्यकता ही क्या है। खान पान से भजन का कोई संबंध नहीं, अतः मद, मांस, मछली, अंडे, चाय, पान, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम जो इच्छा खाने लगा। परहेज की आवश्यकता नहीं समझी, दीक्षा को भी धक्का दे दिया, अपने को अवतार बतलाने लगा। कुछ एजेंटों के माध्यम से अपने नए मतों का जोरों से प्रचार करने लगा। पूर्व महाजनों, भक्ति मार्ग के पूर्व आचार्यों के विचार में भ्रम का दोष लगाकर निंदा करने लगा। कुछ धूर्त लोग तिलक माला लगाकर लोगों को ठगते हैं, इसलिए तिलक मालाधारी व्यक्ति मात्र ही ठग है, ऐसा समझकर उनके प्रति तुम्हें विरक्ति हो गई। परंतु प्यारे भाई मन, जरा सोचो, तुम्हें मिला क्या? स्वर्ण छोड़कर राख मिली। लोक परलोक दोनों रसातल में चले गए। सबको कपटी, धूर्त और ठग बतलाया, किंतु तुम्हें तो भगवत भक्ति मिली ही नहीं। अब मरने पर क्या होगा? मन, तुमसे कहूँ तो क्या कहूँ? केवल मुख से प्रेम प्रेम कहने से क्या होता है? प्रेम दुर्लभ रत्न है, उसके लिए कठोर साधन करना पड़ता है।
कीर्तन और प्रवचन के श्रवण के समय कपट अभ्यास से अश्रुपात, कंप, पुलकावली और मूर्छा आदि का भाव दिखलाकर कनक, कामनी और प्रतिष्ठा संग्रह कर रहे हो। परंतु प्रेम लाभ करने के लिए शुद्ध साधन भक्ति में जब तुम्हारा तनिक भी अनुराग नहीं है, तब तुम्हें शुद्ध भगवत प्रेम मिलेगा कहाँ से? पहले 10 प्रकार के नाम अपराधों को छोड़कर निरंतर हरि नाम करो, शुद्ध वैष्णव संग में हरि कथा श्रवण करो, तब श्री नाम प्रभु की कृपा से शुद्ध प्रेम स्वयं तुम्हारे हृदय में उदित होगा। नियमित रूप से तुमने भजन तो किया नहीं, साधु संग में संकीर्तन भी नहीं किया, निर्जन में मन को विषयों से हटाकर भगवत स्मरण भी नहीं किया। इस प्रकार पेड़ पर चढ़े बिना ही फल को हाथ से तोड़ने की चेष्टा में तुमने कुफल ही पाया। निर्मल कृष्ण प्रेम दुर्लभ है, दूसरों को ठगने से तुम स्वयं ही ठगे जाओगे। पहले स्वयं योग्य पात्र बनो, साधन करो, फिर तुम्हारे लिए प्रेम सुलभ होगा। भाई, भारी लक्षणों से काम और प्रेम में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी काम और प्रेम एक नहीं है। काम जंग लगे लोहे के समान है और प्रेम शुद्ध सोने के समान है। तुमने काम को ही सोना मानकर ग्रहण किया, भला ऐसे कहीं प्रेम मिलता है? मेरे पागल मन, तुम वृथा ही काम को प्रेम मानकर मत हो रहे हो। हाड़ मास का काम अपात रमणीय है, वह सदा सर्वदा विषय की ओर दौड़ता है, किंतु शुद्ध प्रेम जीव का सर्वस्व धर्म है, वह चिन्मय होता है। उस प्रेम के विषय तो एकमात्र श्री हरि होते हैं, हाड़ मास का पुतला नहीं। अभी काम के आवरण में प्रेम सुप्त अवस्था में है, अतः काम को दूर कर प्रेम को जगाने के लिए प्रयत्न करो। सबसे पहले पूर्व जन्मों की संचित सुकृतियों द्वारा सौभाग्य से शुद्ध श्रद्धा होती है। तदंतर सत्संग का सेवन करने से, हरि कथा श्रवण और हरि नाम कीर्तन द्वारा श्रद्धा का परिपाक होने पर क्रमशः निष्ठा, रुचि और आसक्ति उदित होती है। तत्पश्चात आसक्ति के भाव और उससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इस क्रम से प्रेम उत्पन्न होता है। इस क्रम का अवलंबन करने से ही प्रेम की प्राप्ति संभव है, अन्यथा कदापि संभव नहीं है। अरे दुर्जन मन, ऐसे साधन क्रम से तुम्हें भय क्यों लगता है? केवल प्रेम का अभिनय करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, उससे केवल अनित्य विषय भोग सुख मिल सकता है, वह भी अंत में दुखदायी ही होगा। ऐसा समझकर अपराधों और अनर्थों को दूर रखकर शुद्ध भक्ति के साधन में ही लगो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। निर्विशेष ज्ञानी या मुक्तिवादी का संग, फल कामी कर्मी का संग और भोगों में आसक्त विषय लोगों का संग ही जनसंग कहलाता है। भगवत भक्ति का संग मिलने पर विषय लोगों का कुसंग अपने आप ही दूर हो जाता है। लौकिक विषय भोग और मोक्ष की कामना से कभी अष्टांग योग की ओर, कभी ध्यान की ओर, कभी यज्ञ की और कभी निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के साधनों की ओर दौड़ने को लोल्ले कहते हैं। इस प्रकार अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लोल्ले, इन 6 प्रकार के दोषों को छोड़कर भक्ति के शुद्ध साधन में तत्पर होना चाहिए, अन्यथा कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम कल्याणकारी है, ऐसा विचारने की शक्ति भी लुप्त हो जाएगी और भक्ति मार्ग से सदा के लिए भटक जाओगे।